बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर उबैदुर रहमान बेग। आज हम बच्चों चैप्टर 5 में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जो कि एक्चुअल में हमारे प्रीवियस लेक्चर के साथ कनेक्ट करता है। लेकिन इस टॉपिक को पढ़ने से पहले आए हम इसका एसएलओ पढ़ते हैं। आपकी किताब में इस तरह से ये दिया हुआ है टॉपिक। हमारा एसएलओ हमें कहता है कि हम कंसेप्ट ऑफ इमर्जेंट प्रॉपर्टीज को डिस्क्राइब करें एज ए गेन इन फंक्शनैलिटीज, और इसको सब सेलुलर लेवल से सेल लेवल पे अप्लाई करें, फिर रहा सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, और फाइनली ऑर्गेनिज्म लेवल पे अप्लाई करते जाएं। कहना क्या चाह रहा है इसको अंडरस्टैंड करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप सब ब्रिजिंग एक्टिविटी क्लास में परफॉर्म कर चुके हैं, जो हमें आज के टॉपिक के साथ कनेक्ट करेगी। हमारा आज का टॉपिक इमर्जेंट प्रॉपर्टी है। इमर्जेंट प्रॉपर्टीज को जरा हम एक डेली लाइफ एग्जांपल से अंडरस्टैंड करते हैं। बच्चों, आपके पास इस वक्त स्क्रीन पे एक बाईसाइकिल के डिफरेंट कंपोनेंट्स नजर आ रहे हैं। अब आप सब जानते हैं कि बाईसाइकिल का काम है लोकोमोशन, लेकिन मुझे यह बताओ, अगर मैं इस बाईसाइकिल के कंपोनेंट्स को अलग कर दूं और आपको कोई एक कंपोनेंट दे दूं, चाहे उसका हैंडल दे दूं, टायर दे दूं या चेन दे दूं, और आपसे कहूं कि इस एक कंपोनेंट को पकड़ो और जरा इसको चलाना शुरू कर दो और लोकोमोशन करो, कर सकोगे? नहीं। हम देखते हैं कि जब हम डिफरेंट कंपोनेंट्स को आपस में मिलाते हैं तो मिला के हमारे पास जब नेक्स्ट लेवल आता है जो कि एडवांस लेवल होता है, तो उस एडवांस लेवल में कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज, कुछ ऐसे फंक्शंस अपीयर होते हैं जो उससे नीचे लेवल में नहीं होते। जैसे इन तमाम कंपोनेंट में से किसी एक कंपोनेंट के अंदर मूवमेंट करवाना या लोकोमोशन करवाने की प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन हम जैसे ही इन तमाम कंपोनेंट्स को जोड़ के एक कंप्लीट बाईसाइकिल बनाते हैं, अब आप इस बाईसाइकिल को यूज कर सकते हो और इसके थ्रू कहीं पे भी मूव कर सकते हो। ये आपके पास जो साइकिल के अंदर लोकोमोशन की प्रॉपर्टी अपीयर हुई, ये बच्चों इमर्जेंट प्रॉपर्टी है जो इसी लेवल पे एग्जिस्ट करती है। अगर आप इससे नीचे लेवल पे जाएं तो वहां ये प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं करती। मुझे उम्मीद है कि आप इमर्जेंट प्रॉपर्टी का कंसेप्ट समझ चुके हो। अब यही चीज हम एक लिविंग ऑर्गेनिज्म से भी अंडरस्टैंड करते हैं और अपनी ही एग्जांपल हम लेते हैं। हम बहुत सारे हमारे बॉडी पार्ट्स में हम देखते हैं मसल्स हैं। जैसे अगर मैं देखूं कि जब आप स्वैलोइंग करते हैं, आपके माउथ से फूड जाता है स्टमक में, तो ड्यूरिंग स्वैलोइंग हमारे पास एक ट्यूब पाइप है जिसे हम बच्चों एसोफेगस कहते हैं। आम जुबान में आप इसको खुराक की नाली कहते हो, राइट? अब ये मसल की बनी है और हमें पता है कि मसल का काम कंट्रैक्शन करना और रिलैक्सेशन करने। अब ये जो मसल्स हैं ये बने हैं मसल सेल्स के। अब एक मसल सेल्स भी कंट्रैक्शन करता है, लेकिन वो इतनी फोर्स नहीं जनरेट कर सकता। जब आपके पास बहुत सारे मसल सेल मिलते हैं और मिलके एसोफेगस बनाते हैं, अब एसोफेगस बनने पर आप देखते हैं कि एसोफेगस में एक प्रॉपर्टी आती है कि ये फूड की स्वैलोइंग कर सकती है, जबकि इंडिविजुअल मसल सेल ये काम नहीं कर सकता। तो ये स्वैलोइंग का प्रोसेस जो हुआ, ये क्या है? इमर्जेंट प्रॉपर्टी है जो सेल लेवल पे तो नहीं थी, लेकिन जैसे ही बहुत सारे मसल सेल्स मिले और मसल टिश्यू बनाया, तो हमने देखा कि अब एसोफेगस के मसल टिश्यू में यह प्रॉपर्टी आ गई कि जब ये स्क्वीज करते हैं, कंट्रैक्ट और रिलैक्स करते हैं, तो ये फूड को आगे स्टमक की तरफ मूव करते हैं। और ये जो फूड को मूव करना है, स्वैलोइंग करना है, ये एक इमर्जेंट प्रॉपर्टी है। समझ आई? यही चीज बच्चों आज हमने पढ़नी है। तो इमर्जेंट प्रॉपर्टी एक ऐसी एबिलिटी है जो हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे होती है, लोअर लेवल पे नहीं होती। हमें अरिस्टो ने भी ये बात कही थी। अरिस्टोटल ने कहा था, द होल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट, राइट? हमने प्रीवियस टॉपिक में बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा, तो जैसे जैसे आप देख रहे थे कि हमारे पास लेवल कंप्लेक्स हो रहा था,
तो हर एडवांस लेवल में इमर्जेंट प्रॉपर्टीज अपीयर हो रही थी, याद है ना? तो यही तो इमर्जेंट प्रॉपर्टी है जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन में हम पढ़ते हैं। हमने देखा हमारे पास डिफरेंट तरह के सेल के ऑर्गेनल्स हैं जो अलग अलग काम करते हैं, लेकिन जब ये आपस में कोऑर्डिनेशन के साथ सेल में काम करते हैं तो सेल के अंदर कुछ वो प्रॉपर्टीज भी आ जाती हैं जो इसके ऑर्गेनल्स में नहीं होती। तभी तो हमने कहा था कि सेल जो है इट इज अ यूनिट ऑफ लाइफ, डिवाइड भी करता है, प्रोटीन भी बनाता है, अपने लिए एनर्जी का बंदोबस्त भी करता है। इसी तरह जब आप देखते हो कि सेल्स मिलकर टिश्यू बनाते हैं तो टिश्यूज में भी हमें यह बात देखने को मिलती है, इंडिविजुअल मसल सेल भी कंट्रैक्ट करते हैं, लेकिन जब वो टिश्यूज की शक्ल में कंट्रैक्ट करते हैं तो टिश्यू इतनी फोर्स जनरेट करते हैं कि हम अपनी बॉडी को भी मूव करवा पाते हैं। जब हम टिश्यूज से ऑर्गन लेवल पे आते हैं तो हमें कुछ और तरह की इमर्जेंट प्रॉपर्टीज मिलती हैं जो टिश्यूज भी नहीं कर पाते। जैसे अगर आप देखो हार्ट में मसल टिश्यूज भी हैं, कनेक्टिव टिश्यू भी हैं, एपिथेलियल टिश्यूज भी हैं, मिलके जब हार्ट बनाते हैं तो हार्ट के अंदर इतनी स्ट्रॉन्ग कंट्रैक्शन की एबिलिटी आ जाती है कि वो ब्लड को आपकी पूरी बॉडी में सर्कुलेट करवा पाता है। ये जो इमर्जेंट प्रॉपर्टी आई हार्ट में ब्लड को सर्कुलेट करने की, ये इसके किसी इंडिविजुअल टिश्यू में नहीं थी। और जब हम ऑर्गन्स को कंबाइन करके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं तो हमारे अंदर और भी एडवांस इमर्जेंट प्रॉपर्टीज आती हैं। जैसे जैसे लेवल बढ़ता जाता है इमर्जेंट प्रॉपर्टीज एडवांस होती जाती हैं। जैसे आपके पास स्क्रीन पे डाइजेस्टिव सिस्टम के इंडिविजुअल ऑर्गन्स दिखाए हैं। अब इनमें से कोई भी अकेला ऑर्गन ऐसा नहीं है, ऑर्गन दिखाए हैं, इनमें से कोई भी अकेला ऑर्गन ऐसा नहीं है जो कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड करे, लेकिन जैसे ही ये कंबाइन करके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं तो ये ना सिर्फ कंप्लीट डाइजेशन करते हैं बल्कि एब्जॉर्प्शन भी करते हैं फूड की। और बात आती है फाइनली लिविंग ऑर्गेनिज्म पे, जब मुख्तलिफ तरह के ऑर्गन सिस्टम्स ये कंबाइन करते हैं और फाइनली हमारे पास सबसे एडवांस सिस्टम बनाते हैं, लेवल बनाते हैं, ऑर्गन लेवल, ऑर्गेनिज्म लेवल। तो ऑर्गेनिज्म के अंदर हमें फिर और भी ज्यादा एडवांस इमर्जेंट प्रॉपर्टीज मिलती हैं। जैसे आप देखते हो एक इंडिविजुअल में, एक ऑर्गेनिज्म के अंदर कॉन्शियसनेस होती है, हम में कंप्लेक्स थिंकिंग है, रीजनिंग की एबिलिटी है, और हम खुद को अपने एनवायरनमेंट के मुताबिक अडॉप्ट करते हैं, एडजस्ट करते हैं। ये वो कुछ ऐसे इमर्जेंट प्रॉपर्टीज हैं जो ऑर्गेनिज्म लेवल पे तो नजर आती हैं लेकिन किसी भी अकेले ऑर्गन सिस्टम लेवल पे मौजूद नहीं होती। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको इमर्जेंट प्रॉपर्टीज का कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। इसको मजीद अंडरस्टैंड करने के लिए अपनी किताब पे दी हुई फॉर्मेटिव चेक जो कि आपका क्लास वर्क है, इस पे अटेम्प्ट करें और घर से इसको थ्राइव करके लाएं ताकि आपको ये टॉपिक अच्छे से याद हो जाए। यहीं से बच्चों कंटिन्यू करेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज।